चांपा के विधायक जी आए हैं और संघ का विशेष ध्यान रखे का है। जैसा संघ वैसा रंग। ज्वारी का संग करने वाला ज्वारी बन जाता है, शराबी का संग करने वाला शराबी बनता है। ऐसे ही सत्संगी का संग करने वाला सत्संगी बनता है। तो सत्संग करके जो सत्संग से शिक्षा दीक्षा मिलती है उसी के अनुसार जीवन चलाएं। जीवन भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो सब योगी बनने वाले थे, तब कुछ को रखा कि कुछ राज्य का संचालन करना भी हमारा धर्म है। भरत जी महाराज राजा बने, ऋषभदेव जी वन में चले गए। इनका चरित्र मैंने बताया, जैन धर्म के आदर्श बने। फिर भरत जी महाराज भी अपने पुत्र को राज्य देके पिता का अनुगमन किया। सब भाई चले गए, मेरे पिता चले गए, मुझे भी जाना चाहिए। गंडकी नदी है नेपाल में, मुक्तिनाथ, जो हम 16 अप्रैल को मुक्तिनाथ में रहेंगे। 13 अप्रैल से नेपाल की यात्रा है। 16 अप्रैल मुक्तिनाथ बहुत ऊपर है, जैसे बद्रीनाथ है वैसे ऊपर है। तो मुक्तिनाथ में गंडकी नदी, उसमें से शालिग्राम जी निकलते हैं। संतों के पास होता है ना शालिग्राम, तुलसी दल डालो शालिग्राम जी ऊपर आ जाते हैं नीचे से। हिरण्य गर्भ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म में बने हुए थे उनमें चिन्ह। उस नदी में स्नान कर रहे हैं, वहीं जड़भर जी की भजन स्थली है ऊपर। कंठ तक जल में खड़े होकर के कठिन साधना कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा भी ममता होती है ना, ममता का बीज यदि रह गया तो आप घर छोड़ के कहीं भी जाओगे वहीं प्रकट हो जाएगा। एक हिरणी जल पीने आती है, गर्भवती है। सिंह ने दहाड़ मारी, हिरणी डर करके उसको नदी पार करना चाहती है। पार कर भी गई, लेकिन वो गर्भपात हो गया, जल में गिर गया। वो जेर से लपटा हुआ गर्भ वो तैर रहा है। जब टपक देन आवाज आई तो भरत जी ने अपनी आंख खोली। आंख खोलते देखा कि अरे वाह, लगता है कि हिरणी ने गर्भपात कर दिया, ये बच्चा बेचारा मर जाएगा। तो दया होनी चाहिए। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वैष्णव का लक्षण है प्राणी मात्र पे, जीव मात्र पे दया करना हमारा धर्म है। दया करें लेकिन ममता नहीं करें। या ममता हो गई, उसको बचाना चाहिए, साफ करके कुछ दिन रख करके छोड़ना। हिरणी तो मर गई, भरत जी ने उस शिशु को बचाया, अपनी झोंपड़ी में लाए, साफ करके उसको तपाया, सिखाया, कुछ खिलाया पिलाया, कुछ दिन तक रखा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चों से तो ममता नहीं, और को कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, खरगोश, जीव जंतु पाल के उनसे ममता होती है। आजकल कुत्ते बेडरूम में रहते हैं, इतनी ममता नहीं। कुत्ते की जगह द्वार पर है तो द्वार पर ही रहना चाहिए, उसका एक कक्ष होना चाहिए। बेडरूम में क्या है? गाय गौशाला में रहती है, घोड़े घोड़शाला में रहते हैं, कुत्ते की भी एक शाला होती है, कक्ष होता है। नहीं तो अगले जन्म में वो बनने की तैयारी होती है उस व्यक्ति की। ज्यादा लाड़ लड़ाओगे तो उसमें ममता हो जाएगी, तो अगले जन्म में फिर वही बनेगा। जड़ भरत जी के चरित्र में लिखा है, मैं ऐसा ही नहीं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। तो जड़ भरत जी की ममता हो गई। अब भजन करने के लिए नदी में जाते थे, 12 घंटे तक कंठ तक जल में खड़े होकर के। एक हमारे वृंदावन में भी फलाहारी बाबा आज भी है, यमुना जी में कंठ तक जल में खड़े होकर 4 घंटे तक साधना करते हैं। तो अब नदी में मैं जाऊंगा तो पीछे कूद जाएगा, मर जाएगा, तो नदी में जाना बंद हो गया। वहीं माला जाप करते हैं, लेकिन बार बार आंख खोल के देखते हैं, भाग गया तो पकड़ के लाते हैं। आधा भजन हो गया, आधा माला जाप, आधा हिरण में ध्यान हो गया। धीरे धीरे इतनी ममता हो गई कि अब उसी को गोदी में लिए बैठे रहते, कभी घास खिलाते हैं, कभी घुमाने ले जाते हैं। माला जाप करना छूट गया, थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन शरीर का कोई भरोसा नहीं। दिन अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, इतना ज्वर आया, तेज बुखार आया कि बेड से, बिस्तर से उठा नहीं गया। पुकारे बेटा तू मेरे पास आ जा, तो कहीं जाना नहीं, तुझे खा जाएगा, तू भाग जाएगा तो तुझे क्या कुछ हो जाएगा। वो तो हिरण था, वो तो जानता नहीं, भाग गया।
लेकिन हिरण के ही चिंतन में कोई खा जाएगा, कोई मार देगा, कहां चला गया, प्राण निकल गए तो हिरण बने। लेकिन वो जो साधना करते हैं ना, नमे भक्त प्रणश्यति, श्रीमद् भगवद गीता में साफ कहा है कि मेरा भक्त जितना भजन करता है, फिर बाद में कोई यदि पतन भी हो जाता है, भोग आ जाते हैं, तो पीछे की साधना खत्म नहीं होती है। उसी क्रम में इतनी सीढ़ियों के बाद ही अगला जन्म होगा तो उतना प्रमोशन उसका वहीं से शुरू होता जीवन। उस जन्म की याद रह गई कि मैं हिरण रूप में आया हूं, मैं तो जड़ भरत नाम का राजा था, राज का त्याग करके, अपने बच्चों का त्याग करके वन में भजन करने आया और मैं हिरण बन गया। हिरण अब तो मैं किसी में ध्यान नहीं लगाऊंगा। ऋषि मुनि महात्माओं के कुटिया के पास रहते हैं। ऋषि मुनि महात्मा जब सत्संग करते हैं तो ध्यान से सुनते। कई बार पशु शरीर में भी कुछ महापुरुष होते हैं। हमारे वृंदावन में प्रत्यक्ष घटना है। एक आश्रम के पास एक कुत्ता रहता था। एकादशी के दिन वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनको कोई रोटी डालता तो पैरों से पकड़ के गड्ढा खोद के उसमें दबा देते, दूसरे दिन निकाल के खाते, उस दिन नहीं खाते। हो जाता है कई बार ऐसे, योग भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म की याद रहती है। तो एकादशी व्रत करता था कुत्ता। कई लोगों ने उनको देखा कि वो अन्न नहीं खाता है डालने के बाद में एकादशी के दिन। लेकिन प्रारब्ध पूरा हुआ, दावानल अग्नि लगी, शरीर जल गया। वही आत्मा एक ऋषियों का चिंतन करते करते खत्म हुई। तो अंगिरा गोत्रीय ऋषि के घर में जन्म हुआ। ये पक्की बात है। आप जिंदगी भर एक माला जाप क्यों करते हैं? किसी गुरु से मंत्र लेते हैं, एक ही मंत्र को बार बार राम 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 करते हैं। क्यों? क्योंकि उस मंत्र को इतना परिपक्व करने के लिए कि अंतिम श्वास में हमारा राम निकल गया। भगवान की नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, चारों में से कुछ भी आ गया तो हमारा मनुष्य जन्म वापस नहीं होगा। फिर देव योनि में हम चले जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे। उत्थान होता है। और यदि हमें किसी पशु पक्षी का ध्यान आ गया तो फिर हम मनुष्य से नीचे गिर जाएंगे। उसको यातना शरीर बोलते हैं। देखो आप मनुष्य बने हुए, आप सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेते हैं, सर्दी वाले, गर्मी वाले, क्योंकि मनुष्य को अपने सब साधन संपन्न रूम में, बेडरूम में जाके लेटते हैं तकिया लगा के। पशु पक्षी होते हैं, प्राण तो उनमें भी होता है, भूख उनमें भी लगती है, लेकिन उनमें ये यातना शरीर है। सर्दी उनको लगती है, गर्मी भी लगती है, बरसात में भी परेशानी होती है, लेकिन उनको यातना के लिए ही वो शरीर मिला है कि तुम सर्दी सहन करो, गर्मी सहन करो, तुम्हें कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये यातना है उसकी। उन पशुओं से हम कितना काम लेते हैं। गाय भैंस दूध दोहने के लिए पूरा उसका उपयोग करते हैं। घोड़ा होता है, गाड़ी होती है, ऊंट होता है, गधा होता है। जिंदगी भर वो बोझा ढोते हैं, लेकिन कभी न तो उनको तनख्वाह मिलती है, न उनको कोई सर्टिफिकेट मिलती है, कोई पुरस्कार मिलता है कि तुमने समाज का बहुत बड़ा काम किया, तुम्हें इतना मिलता है। उनको यातना ही, पीटते भी है और काम भी लेते हैं अपने, क्योंकि वो यातना शरीर है। मनुष्यों से ज्यादा काम करते हैं, यही उनकी भोग योनि है। तो उनका पतन हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जन्म के बाद थोड़े बड़े हुए, लेकिन उन्होंने 3 जन्म की याद है। राजा भरत, जड़ भरत, हिरण और अब जड़ भरत। उनका नाम फिर भरत रखा, लेकिन माता पिता ने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर के शिक्षा के लिए भेजा। वो अध्ययन नहीं कर रहे, मूर्ख की तरह पड़े हैं, सब जानते हुए भी पागल बने हुए हैं नहीं। क्योंकि कई बार कोई संत महापुरुष किसी के घर में जन्म ले लेते हैं और वो पागल जैसे होते नहीं है, बन के रहते हैं कि हमें अब कुछ नहीं करना है।